तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान ब्रह्मा और विष्णु। आप सभी प्यारे साधकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं फिर से एक बार एक निर्णायक वीडियो में। दोस्तों, अगले 3 दिनों के अंदर कानून के पास जाने की तैयारी कर लो। अब यह कुछ वीडियो में तब हार्दिक करने के लिए होकर रहेगा, इन्हें कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। हां दोस्तों, अब तुमको वह जगह जाना पड़ेगा जहां लोग जाने से हिचकिचाते हैं तथा संदेह करते हैं। लेकिन आज की सच्चाई कुछ ऐसी है जो आपको भीतर से हिला देगा। लेकिन 3 दिनों के भीतर खुशी से अपने घर के आंगन में नाचोगे। जी हां, क्योंकि यह सच्चाई कुछ ऐसी है जो हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस यहां जिस किसी को 10 लाख रुपए की सख्त जरूरत है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स जो नीचे बना है वहां पर जाकर जय ब्रह्मा और विष्णु लिख दो। तुमको मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। दोस्तों, मैं जानता हूं कि तुम लोगों को आज का यह विषय, यह खबर देखने के बाद थोड़ा बुरा लगा होगा। आपको निराशपन महसूस हुआ होगा और आप कहेंगे कि गुरुजी, यह खबर तो थोड़ा घबराहट देने वाली है और आप इस तरह का मजाक क्यों करते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मैं तुमको चिंता देने के लिए यह खबर नहीं लाया हूं, बल्कि तुम्हारे अच्छाई के लिए लाया हूं। और इसमें तुम्हारा अच्छाई क्या है, यह तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही मालूम चलेगा। आपको संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 365 दिनों के बाद, मतलब 1 साल के बाद, आपकी कुंडली में राहु और केतु साथ ही साथ आपकी राशि मिलकर एक खेल खेलना चाहते हैं आपसे। इसलिए अब आपको तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमारा राहु केतु आखिर हमसे क्या खेल खेलेगा। लेकिन यह मामूली नहीं है दोस्तों, यह आपके जीवन में अनगिनत बदलाव ला देंगे। जी हां, जैसे कि मेरा आज का शीर्षक क्या था, वह आपने सुना ध्यान से कि अब आप लोगों को वह कानून के दरवाजे तक जाना पड़ेगा जिनके बारे में तुमने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। लेकिन जाना क्यों पड़ेगा, यहां सबसे बड़ा सवाल यह आ चुका है। क्या अब किसी प्रकार का तुम्हारे ऊपर परेशानी आने वाली है, या तुमको वहां कुछ काम पड़ेगा, तुम्हें सहायता लेनी पड़ेगी, या बात कुछ अलग है? तो साथियों, आपको ज्यादा अपने दिमाग में गलत सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हो कि कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ मुसीबत को हल करने के लिए सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा बनना पड़ता है। जैसे कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब ठीक कुछ इस प्रकार का ही आपके जीवन में खेल होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि दोस्तों, तुम सीधे रास्ते में चलना चाहते हो, लेकिन ये दुनिया तुमको मजबूर कर रहा है टेढ़े रास्ते पर चलने के लिए। मतलब सीधी भाषा में कहें तो आप लोग हर एक बात को सुलझाना चाहते हो, किसी भी परेशानी को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हो। लेकिन मुझे पता है कि आपके जो विरोधी हैं वह तुम्हारे हर योजना, हर कामों में टांग लग रहे हैं, केवल तुमको हैरान करने के लिए, तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए और तुम सफल हो जाओ यह रोकने के लिए। हां दोस्तों, शायद आपको 365 दिनों से मालूम नहीं है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। यह जानकारी आपको मालूम है। मुझे तो लगता है कि आपको अच्छी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, कान खोलकर सुनो कि दोस्तों, क्या अभी आप लोग शांति से जी रहे हो? आपका समय बीत रहा है, लेकिन क्या कभी तुमको सुखों का अनुभव हुआ है? क्या कभी तुमने यह जानना जरूरी समझा है कि मेरे हाथों से बनाया गया हर कार्य एक ही बार में क्यों नहीं बनता है? हां, यह सच है कि आपका कार्य बनता है, लेकिन बहुत देर लगता है, बहुत आपको इंतजार करना पड़ता है। कुछ भी करने के लिए तुमको बहुत सब्र करना पड़ता है। वैसे तो तुम सब्र करते हुए लगातार समय तक आ रहे हो, लेकिन फिर भी देखा जाए तो वह विरोधी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं जिससे तुम पीछा छुड़वाना चाहते हो। हां दोस्तों, तुमने बिल्कुल सही सुना। वैसे तो तुम भी कल्पना कर रहे थे कि आखिर मैं अपनी जिंदगी में कब शांति से रहूंगा, यह तुम कभी कभी जरूर सोचते हो। लेकिन अफसोस की बात, तुम्हारा सोचे मुताबिक तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता है। तब आपको बहुत गुस्सा आता है और यह गुस्सा आपको खुद पर भी आता है, अपने किस्मत पर भी आता है और भगवान पर भी आता है, क्योंकि आप भगवान पर भरोसा करते हैं। लेकिन तुम्हारा भरोसा टूट रहा है, यह मैं जानता हूं, और तुम्हारे जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, यह भी मैं जानता हूं। मगर दोस्तों, वह कहावत, वह कथन तुमने कभी ना कभी किसी लोगों के मुंह से या किसी जगह पर जरूर सुना होगा कि भगवान के घर भले ही देर हैं, लेकिन अंधेर नहीं। और दोस्तों, समझ लीजिए, वही कथन अब आपकी जिंदगी में सत्य होने वाली है।
वह भी 3 दिनों के भीतर पर। हाँ दोस्तों, आप अपने कानों पर सही सुन रहे हो। भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, और वह भी ब्राह्मण के देवी देवताओं में से एक, जिन्हें ब्रह्मा देव कहा गया है। और उन्होंने यह घटना लाकर यही साबित किया है कि तुम्हारे पीछे जो टेढ़े लोग हैं, अब उनका अंत सचमुच किया जाए, उनका सर्वनाश किया जाए, वह भी आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर। और यह होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगा। तुम लिख कर रख लो। और क्या तुम ये खुशखबरी पर सहमत हो? क्या तुम्हें सफलता प्राप्त करना है? तो राधे राधे गुरुजी। एक बार अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर, क्योंकि दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अब तो तुम्हारा अच्छा समय शुरुआत होने वाला है। बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि अब तुमको रोजाना शांति मिलेगा, धन मिलेगा, और इतना मिलेगा कि तुम अपने जगह पर संभाल कर रख नहीं पाओगे, क्योंकि तुम यही चाहते थे ना, और अब तुमको यही मिलने वाला है। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रहा हूं, बल्कि खुद भगवान ये खुशखबरी दिए। लेकिन इस बीच आपको जागरूकता रहना जरूरी है। और क्यों रहना जरूरी है, आइए समझाते हैं। दोस्तों, अपने जीवन काल में आप सभी लोग अपने परिवार के साथ खुशी से इस पर्व को मनाया। दोस्तों देखिए, आने वाली अगले यह 72 घंटे के भीतर जिंदगी में जो सबसे बड़े परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, आज की यह परिवर्तन से तुम्हारे जीवन का लेखा जोखा पूरी तरह से बदलने वाला है, और तुम्हें जिंदगी में अब ऐसे बड़े बड़े अवसर हाथ लगने वाले हैं, जो कि तुम लोग अपने जीवन के हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चाहता को पूरे करते हुए दिखाई दोगे। दोस्तों, बहुत लंबे समय से तुम्हारी यह चाहत थी कि एक दिन हम अपने जीवन के सभी चाहत को, यहां तक कि अपने सपनों को, अपनी ख्वाहिश को भी पूरा करें। जिंदगी में जो हम अपने भविष्य के लिए चाहते हैं, कैसा जीवन एक दिन हमें प्राप्त हो। आप अपने परिवार की खुशियों के लिए जो रात दिन मेहनत करते हैं कि हम भले मेहनत करें, लेकिन हमारा परिवार खुश रहे। हमारे परिवार में कभी किसी चीज की कोई भी प्रकार का कमी ना हो, और कभी किसी भी कमी को लेकर के हमें दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। यह चीज आपका हमेशा सपना था। आज जिंदगी में एक अच्छा महल खरीदना चाहते थे, एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते थे, अपने परिवार को वह सभी खुशी देना चाहते थे, वह सभी सुख देना चाहते थे, जो कि आपके परिवार वाले किसी चीज की कमी का महसूस ना करें, और ना ही आपको जिंदगी में वो चीज को दुख मिले कि हमें जिंदगी में यह नहीं मिला है, वो नहीं मिला है, कहां जाए तो हमारे पास जिंदगी में यह परेशानी है या फिर वो परेशानी है। तो दोस्तों, अब तुम्हें जिंदगी में बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कहती है ना कि भगवान के घर दे रहे हैं, लेकिन अंधेर नहीं है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो अपनी जिंदगी को एक दिन बदलने के लिए, तो याद रखना कि मेहनत का फल इंसान को एक ना एक दिन जरूर ही मिलता है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि मेहनत किए हो और फल नहीं मिले, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। वह कहते हैं ना कि हर मेहनत का एक ना एक दिन इंसान को सफलता जरूर मिलता है। और आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर तुम्हें भी अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने जिंदगी की चाहत को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी की हर परेशानी को दूर करने के लिए, अपनी हर एक कामयाबी को प्राप्त करने के लिए आज तुम बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है, और तुम्हें आज जिंदगी में बहुत अच्छा अवसर भी मिलने वाला है। बता दें कि तुम्हारी कुंडली में गुरु बृहस्पति का काफी प्रभाव रहने वाले हैं, और सूर्य चंद्रमा दोनों एक साथ आपकी कुंडली में प्रभाव दिखाने वाले हैं। एक साथ सूर्य और चंद्रमा तुम्हारे कुंडली में गोचर करने वाले हैं। तो ऐसे में आज आपके लिए कुंडली में युक्ति का भी निर्माण बहुत ही बेहतर होने वाला है। गुरु बृहस्पति का जब प्रभाव हमारी कुंडली पर पड़ता है, तो हमारे जीवन में धर्म से जुड़ा, शिक्षा से जुड़ा संतान, धन और सम्मान जुड़ा वृद्धि होता है, और हमें शुभ और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। अगर हमारे शिक्षा में कोई रुकावटें आती हैं तो दूर होता है। आर्थिक समस्या जिंदगी में होती हैं तो दूर होता है। वैवाहिक जीवन में अगर किसी प्रकार की बाधाएं आती हैं तो वह भी कहा जाए तो बहुत हद तक दूर होते हैं, और व्यक्ति को जिंदगी में काफी मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और जिस व्यक्ति का स्वभाव दयाल, बुद्धिमान और आध्यात्मिक बनता है, और आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर आपकी भी जिंदगी में अगर इस प्रकार की कोई भी चीज परेशान कर रही थी तो दूर होगा। शुभ सौभाग्य में
आपकी प्रवृत्ति दिखाई देने वाला है। करियर आपका अस्थिरता रहेगा। धन, लाभ और समाज में मान-सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई देंगे। आपके लिए जिंदगी में अपने भविष्य को बनाने की जो प्लानिंग है वह भी सफल होगा। यहां तक कि दोस्तों, आपका जीवन में जो भी संतान सुख की प्राप्ति के लिए आप लोगों ने जो कोशिश से किया है, तो वह कोशिश से भी सफल होते हुए दिखाई देंगे। संतान, सुख और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। विवाह में देरी नहीं होती है, जल्दी हो जाते हैं और जीवन भी आनंद ही रहता है। दोस्तों, गुरु बृहस्पति जब मजबूत होता है, जब गुरु का प्रभाव हमारे कुंडली पर पड़ता है, तो हमारे जिंदगी में वृद्धि के रास्ते खुलने आरंभ हो जाते हैं। वृद्धि हमारे जीवन में चारों तरफ से होता है और हमारी जो आर्थिक भाव में कमी होता है, कर्ज को लेकर के समस्या होता है, तो वह चीज काफी हद तक खत्म होने लगते हैं और आने वाले अगले या 72 घंटे के भीतर आपके भी जीवन में कुछ ऐसा ही होते हुए दिखाई देंगे। बता दें दोस्तों, आज तुम्हारा गुरु बहुत मजबूत होगा, जिससे आज आपको शुभ सौभाग्य, धन प्राप्ति, सुख संपत्ति, रोजी रोजगार, अपने लक्ष्य, यहां तक कि अपने रुके हुए कार्यों में भी आपको बहुत तेजी से लाभ होगा। आपका काम भी बनते हुए दिखाई देंगे। कहा जाए तो इस वक्त की घटना आपके जीवन में आपके लिए बहुत ही तेजी से जिंदगी में खुशियों के दिन लाने वाले हैं। मित्रों, अब तुम्हें जिंदगी में किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। किसी पर भी आपको जिंदगी में आस्वादी नहीं रहना पड़ेगा कि वह मुझे इसमें मदद करेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, या फिर वह हमारे साथ खड़े रहेंगे तब हम यह काम कर पाएंगे। तो आपको अब किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि तुम खुद ही अपने उसे कार्यों को करते हुए दिखाई दोगे और अपने आप जिंदगी में आपके द्वारा बनाए गए एक एक योजनाएं भी आपका सफल होगा। आपको घबराने की और चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आज ज्यादातर समय आपके पक्ष में ही नजर आ रहे हैं। आज आपके पारिवारिक माहौल में बहुत ही कुशलता और खुशियां भी दिखाई देंगे। जो कार्य करने की आप लोगों को बहुत दिनों से कोशिश से था कि हम एक दिन इस काम को करेंगे, तो वह कोशिश ही आपका सफल होता हुआ दिखाई देंगे। मित्रों, कहा जाए तो आज के दिन आपके लिए जिंदगी में तेजी से वृद्धि का संकेत नजर आ रहे हैं, बल्कि समय की विशेष चाल को दर्शाने वाले हैं। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही युक्ति में आकर प्रभाव दिखाते हैं, तब व्यक्ति के मन और अहंकार के बीच एक विशेष स्थिति बनती है, कहीं संतुलन तो कहीं टकराव। लेकिन इस समय आपकी कुंडली में यह युति आपको तोड़ने नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनाने के लिए आई है। सूर्य आत्मविश्वास, अहंकार और नेतृत्व का प्रतीक है, वहीं चंद्रमा मन, भावना और मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। और जब चंद्रमा इस युति में अधिक शक्तिशाली होता है, तो व्यक्ति को दृढ़ संकल्प, आंतरिक शक्ति और परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है। यही कारण है कि इस समय आपके जीवन में एक विशेष राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा, आपकी निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत करेगा और आपके भीतर छिपी हुई क्षमता को बाहर लाएगा। यह योग आपके अहंकार को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में ढालने के लिए आया है, ताकि आप अपने ऊपर भरोसा करना सीखें। क्योंकि लंबे समय से आप खुद पर संदेह कर रहे थे। बार बार मन में यह सवाल उठता था कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। लेकिन अब यह भ्रम समाप्त होने वाला है। आपके मन से नकारात्मक विचार हटेंगे। मानसिक तनाव जो लंबे समय से आपको अंदर ही अंदर खा रहा था, वह धीरे धीरे समाप्त होगा और उसकी जगह एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास और एक नई स्पष्टता जन्म लेगी। आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे, उसमें आपको यह भरोसा रहेगा कि हां, यह काम सफल होगा, और यही भरोसा आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। क्योंकि जब मन और आत्मा एक दिशा में चलने लगते हैं, तो सफलता अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। आने वाले 72 घंटे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस दौरान ग्रह गोचर आपके पक्ष में बन रहा है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए इस समय का सही उपयोग करना बहुत आवश्यक है। आपके करियर में धन वृद्धि के नए योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, और यदि आप किसी नए काम की योजना बना रहे हैं, तो उसके लिए यह समय बहुत शुभ है। लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी है, क्योंकि राहु की दृष्टि इस समय आपके क्रोध को क्षण भर में भड़का सकती है। राहु भ्रम, जल्दबाजी और अचानक
लिए गए निर्णयों का कारक होता है। इसलिए आपको इस समय विशेष रूप से अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। क्रोधित होकर लिया गया एक गलत फैसला आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। किसी विवाद में उलझने से बचें। किसी भी प्रकार की मारपीट, बहस या अहंकार की टकराहट से दूर रहें, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं, जो आपके समय, धन और मानसिक शांति को व्यर्थ कर देंगी। इसलिए अगले 24 घंटे विशेष सावधानी के हैं। बोलने से पहले सोचें, प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें और जहां आपका कोई लेना देना नहीं है वहां हस्तक्षेप बिल्कुल न करें। राहु के प्रभाव में मन भ्रमित हो जाता है, शक बढ़ जाता है और व्यक्ति खुद ही अपने लिए समस्याएं खड़ी कर लेता है। इसलिए शांत रहना, संयम रखना और उतावलेपन से बचना आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। आज कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके जीवन में अचानक आएंगे, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होगा। कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं मानो भगवान ने स्वयं उन्हें भेजा हो। वे हमें सही समय पर सही सलाह देते हैं, सही सहयोग देते हैं और हमारे रुके हुए रास्तों को खोल देते हैं। अगले 72 घंटे के भीतर आपको ऐसे ही किसी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है जो आपके करियर या निजी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं आपको अपनी किसी पुरानी गलती से बड़ा सबक भी मिलेगा। यह समय आत्ममंथन का भी है। यदि आपने अतीत में कोई गलती की थी और उससे आपको नुकसान हुआ था, तो अब दोबारा वही गलती न दोहराने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि यह समय आपको सुधार का अवसर दे रहा है। परिवार और रिश्तों की बात करें तो घर में स्थिरता और शांति बनी रहेगी। परिवार की प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी और लोगों के बीच आपका मान सम्मान ऊंचा रहेगा। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप परिवार में शांति बनाए रखें, क्योंकि क्लेश और झगड़े नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जिससे जीवन में बाधाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए आज घर में मधुर वातावरण बनाकर रखें, एक दूसरे की बात सुनें और बेवजह की बहस से बचें। किसी पुराने लेन देन से आपको राहत मिल सकती है। यदि लंबे समय से किसी को पैसा दिया हुआ था या किसी प्रकार का आर्थिक मामला अटका हुआ था, तो उसके सुलझने के संकेत मिल रहे हैं। कामकाज को लेकर जो तनाव लंबे समय से चल रहा था, वह भी अब धीरे धीरे समाप्त होगा। ननिहाल पक्ष की ओर से धन लाभ के योग बन रहे हैं और यदि कोई सरकारी काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो अब उसके पूरे होने की संभावना प्रबल है। खासकर यदि आप स्वयं प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इससे आपके मन को बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि दूसरों के मामलों में बेवजह बोलना या हस्तक्षेप करना इस समय आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जहां जरूरत ना हो वहां अपनी राय न दें, क्योंकि इससे विवाद की संभावना बन सकती है। समय और धन दोनों का सदुपयोग करना इस समय बहुत आवश्यक है। दिखावे से बचें, अनावश्यक खर्च न करें और समय को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि समय एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता। इसीलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, कुछ बेहतर करने की कोशिश करते रहें। चाहे थोड़ी भागदौड़ करनी पड़े, थोड़ी मेहनत करनी पड़े, लेकिन यही मेहनत आने वाले समय में आपको राजा की तरह जीवन जीने का अवसर दे सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है। यदि आपने धैर्य, संयम और समझदारी से इस समय का उपयोग किया, तो आने वाले दिनों में आपको मानसिक शांति, आर्थिक मजबूती और आत्मविश्वास से भरा हुआ जीवन मिलेगा। इसलिए सावधान भी रहें और सकारात्मक भी, क्योंकि ग्रह आपका साथ दे रहे हैं। बस आपको खुद को सही दिशा में चलाना है।